सांप सीढ़ी का खेल खेला है कभी? कभी ऊपर कभी नीचे। जीवन बिना ऐसे ही होता है। हमारा हर रोज का जो दिन होता है ना, वो एक जैसा नहीं जाता। कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, लेकिन इस बीच तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यार तुम्हारी कोशिश कभी कम ना हो। कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एवोल्यूशन में एक बहुत क्यूट सा टॉपिक है हमारे पास, दैट इज हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल। बेस्ड ऑन दीज टू साइंटिस्ट, इन दो साइंटिस्टों ने ये हमें जो प्रिंसिपल है ये दिया है, और इस प्रिंसिपल पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी आज के इस वीडियो में ना हम लोग कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, आई कैन से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बायोलॉजी के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर। तो आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने होगा ना, उससे पहले मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको यार हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल आता होगा। अगर को नहीं आता है तो यार ये वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप इस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट की वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको पूरा हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल समझाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं, राइट। तो चलिए फिर हम पहले सवाल की तरफ मूव करेंगे, और सवाल नंबर 1 आपके सामने है, जो कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। अच्छा, एक काम करते हैं, है ना, क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले हल्का फुल्का बेसिक तो मैं आपको फिर भी बता ही देता हूँ। क्या होता है कि हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल में यू कैन से कि हमारे पास P प्लस में Q इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन होती है, राइट, जहाँ पे P आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, राइट। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पे Q जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, ठीक है, पहली बात। दूसरी, आपको पता है एक इक्वेशन और होती है हमारे पास, दैट इज p² प्लस में 2pq प्लस में q² दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी का हमने स्क्वायर कर दिया, नाउ वी गॉट दिस इक्वेशन। इसमें आपके पास p² क्या होगा? p² को आप रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट अलील, ठीक है। दूसरा 2pq जो होता है उसको आप बताते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। अब अगर को वो हेट्रोजाइगस है तो क्या मैं डोमिनेंट या रिसेसिव कहूँगा? नहीं, तो ऑब्वियसली मैं सेंस ही नहीं बनता बोलने का, है ना। तो वी कैन से हेट्रोजाइगस अलील, ना डोमिनेंट ना अलील, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होंगे, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। और तीसरा, अगर q² की बात करूँ तो इसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, बिकॉज दोनों सेम है। q² मतलब क्या होता है? q दैट इज दोनों सेम है, तो मतलब होमोजाइगस। तो होमोजाइगस रिसेसिव अलील, रिसेसिव अलील, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है ना। बाकी आप जानते हैं ऐसे कैपिटल टी होता है, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे PP जो है वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी इस इक्वेशन में हम T को रिप्लेस कर रहे हैं P के साथ, स्मॉल t को रिप्लेस कर रहे हैं Q के साथ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, एंड दिस इज व्हाट द इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू। और जस्ट एक छोटी सी मेरी एक टिप है आपके लिए, वो क्या है कि यार जब हम इस हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो इस दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस इक्वेशन को लगाएंगे ना, जब मान लो मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल है, कोई एक पर्सन है, उसमें इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का कितना फ्रीक्वेंसी है, कि मतलब एक पर्सन जो है ना उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है इस काम को करने की या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो जब हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो आपको इस इक्वेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब P और Q निकालना है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, मान लो मैं कहूँगा कि यार 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, तो जब आप पॉपुलेशन की बात करोगे देन इन दैट केस आप p², 2pq और q² के साथ रिलेट करोगे ना। ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ बुक में, मगर क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस के साथ जो है ये बात जो है निकल के आती है, और ये आप फील कर लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। अब मुझे बस इतना बता दो कि यार फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील का मतलब क्या है? डोमिनेंट है मतलब P होगा। अब ये p² है या फिर P है? तो देखो, इसने फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस नहीं कहा, सिर्फ डोमिनेंट अलील का है। तो डोमिनेंट अलील का मतलब P कह रहा है आपसे। तो इसने क्या आपको बताया? P की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 0.3, ठीक है। तो इन द क्वेश्चन P इज गिवन 0.3। आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव पूछा है? नहीं, सिर्फ रिसेसिव अलील। अगर को होमोजाइगस रिसेसिव पूछता तो हम ये निकालते, लेकिन इसने सिर्फ रिसेसिव अलील पूछा तो हम सिर्फ Q निकालेंगे,
राइट। तो क्यू निकालना है आपको। कैसे निकालोगे भाई? सिंपल सी आपको पता है इक्वेशन क्या है, पी प्लस में क्यू इक्वल्स टू 1। पी कितना दिया हुआ है आपको? 0.3 दिया हुआ है, प्लस में क्यू निकालना है इक्वल्स टू 1, बचपन से करते आ रहे हैं, माइनस लेके जाओ तो क्यू कितना आ जाएगा? 0.7। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। नो इट्स वेरी बेसिक सर, ये सवाल तो क्यों ही कराया आपने, है ना, बट जस्ट मजे ले लो थोड़े से, है ना। उसके बाद फिर हम ऐसे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं, कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज 0.6। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको? क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील क्या होगा? सिर्फ क्यू दिया हुआ है, राइट। सो इन द क्वेश्चन क्यू इज गिवन दैट इज 0.6। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट अलील। होमोजाइगस बोल दिया इसने, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? डोमिनेंट पूछा है पहली बात, तो पी पूछ रहा है, उसका भी होमोजाइगस मतलब पी स्क्वायर या फिर सिर्फ पी। तो होमोजाइगस बोला है तो पी स्क्वायर पूछेगा, तो पी स्क्वायर आपको निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? फटाफट से क्यू से पी की वैल्यू निकालो। तो अगर आपको पता है कि पी दिया हुआ है 0.6, प्लस में क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, 0.6 दिया हुआ है, प्लस में क्यू इक्वल्स टू 1, तो क्यू कितना आ गया? 0.4, है ना। सॉरी, आपको क्यू दिया हुआ है ना, तो है ना, तो क्यू प्लस में पी ऐसे लगा लो, सोच लो, कोई बात नहीं। तो क्या आ गया आपके पास? पी की वैल्यू आ गई 0.4। अब पी अगर 0.4 है, आपको पी स्क्वायर निकालना है, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0.16। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो 0.16 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे स्टार्ट हो रहे हैं, गुड क्वेश्चंस, तो ध्यान देना है आपको। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल्स 72 आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर अ कैरेक्टर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ऑफ द कैरेक्टर। तो भाई 200 लोगों की पॉपुलेशन है, उन 200 लोगों में से, ठीक है, मान लो ये पूरे 200 लोग हैं, इनमें से, ठीक है, ये कुछ तकरीबन 200 लोग हैं, इन 200 लोगों में से 72 आर होमोजाइगस रिसेसिव। 72 कैसे हैं? होमोजाइगस रिसेसिव हैं। ठीक है, अभी देखो पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब आपको क्या इंटरप्रेट करना है, आपको देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन है, इसमें से 200 में से 72 होमोजाइगस हैं, तो इनमें से कुछ मान लो, जैसे ये वाला, ऐसे कितने टोटल 200 है, उसमें से 72 मान लो कैसे होंगे? दे आर होमोजाइगस रिसेसिव, दे आर होमोजाइगस रिसेसिव। कह रहा है फॉर अ कैरेक्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ऑफ द कैरेक्टर। आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील कितना होगा, मतलब आपको क्यू पी निकालना है, पी कितना होगा, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है आपको? 72, ये आपको दिया हुआ है क्यू का स्क्वायर, इजंट इट? ओके, बिकॉज होमोजाइगस रिसेसिव है ना, इसीलिए। ठीक है, रिसेसिव क्या होता है? क्यू होता है। चलिए निकालें, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो एक बात सोचो यार, 200 लोगों में से 72 लोग ना ऐसे हैं, तो कहना है इससे कि 72 लोग हैं, या आप कह सकते हो 200 में से 72 लोग होमोजाइगस रिसेसिव हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो मेरा इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट पी में है, और जब हम पी निकालना चाहते हैं तो हम एक इंडिविजुअल की बात करना चाहते हैं या फिर पूरी पॉपुलेशन की। ना याद करो मैंने क्या ट्रिक दी है आपको स्टार्टिंग में, कि जब पी निकालना है तो आपको एक इंडिविजुअल के लिए कोशिश करनी है कि आप किसी तरीके से पॉपुलेशन से एक इंडिविजुअल पे जंप कर जाओ। तो 200 लोगों में से अगर 72 होमोजाइगस हैं, तो बताओ एक में से अगर मैंने फ्रीक्वेंसी निकालूं कि एक पर्सन में क्या फ्रीक्वेंसी होगी ऐसे वाले लोग होने की। तो हालांकि ये सेंसेबल नहीं लगता सुनने में कि यार 200 लोगों में से 72 लोग ऐसे हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव है, वो समझ में आता है, लेकिन एक पर्सन में से कैसे होगा? तो एक पर्सन में हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि उस पर्सन में कितना परसेंट कैपेसिटी थी ऐसे होने की। तो आई कैन से अगर 200 में से 72 लोग ऐसे हैं तो एक पर्सन में कितना होगा? तो 72/200, दैट इज इक्वल्स टू 36/100, दैट इज 0.36। तो ये 0.36 जो है ये क्या है आपके पास? होमोजाइगस रिसेसिव आ चुका है। और ये जो डेटा हमने स्टार्टिंग में लिया था ये कैसा लिया है? पॉपुलेशन का या फिर एक इंडिविजुअल का? आप याद करोगे तो ये पॉपुलेशन का डेटा था, 200 में से 72, है ना। तो ये पॉपुलेशन का डेटा है, तो पॉपुलेशन में क्या आना चाहिए? क्यू स्क्वायर या क्यू? तो जो हमारे पास ये आया है 0.36, ये क्या आना चाहिए?
क्यू स्क्वायर या फिर क्यू आएगा, तो क्यू, क्योंकि रिसेसिव की बात हो रही है, लेकिन क्यू स्क्वायर या फिर क्यू, तो आप कहोगे क्यू स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे अभी तक। या जी ये जो हमने आंसर निकाला है ये कैसे निकाला है, पॉपुलेशन वाले डेटा में से निकाला है, तो ये ऑब्वियसली क्यू स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ से क्या आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्यू कितना आ जाएगा, यू कैन से अंडर रूट 0.36, दैट मीन्स क्यू का आंसर हो गया 0.6। ठीक है, क्यू कितना हो गया आपका 0.6। ओके, अब क्यू है तो क्या पी निकाल सकते हो, सिंपल है यार, आपको पता है कि p प्लस में q इक्वल्स टू 1, तो q कितना दिया हुआ है आपको 0.6, तो p कितना आ जाएगा 0.4। अच्छा, सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, सवाल में क्या पूछा है, इसने पूछा है, अच्छा द फ्रीक्वेंसी पूछी थी इसने और कुछ नहीं पूछा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.4 जो है ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, डोमिनेंट अलील्स की। अगर ये पूछता बताओ 200 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डोमिनेंट होंगे, जैसे इसने रिसेसिव का नंबर दे दिया 72, अब पूछ रहा है कि बताओ कितने लोग होंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा, लोग पूछ रहा है, तो आपको पता है 0.5%, 0.4, तो इन सब में से 0.4 जो होगी ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्या इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो, आपको पता है कि 0.4 ये फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, यस सर, तो कितना आएगा 0.4 इंटू 100 कर दो, ये आ गया परसेंटेज आपका 40%। और बताओ 200 लोग थे टोटल, तो इन 200 लोगों में से 40% लोग कैसे होंगे, डोमिनेंट अलील वाले होंगे, तो निकाल लो। आपको पता है कि 40% निकालना है किसका, 200 लोगों का, कितना होता है 40/100 इंटू 200, दैट इज़ 80। तो इन 72 लोग ऐसे वाले हैं, 80 लोग ऐसे वाले होंगे, बाकी बचे हुए हेटेरोजाइगस हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। होपफुली इसकी थीम आपको समझ में आ चुकी है। मैं हल्का सा आपको रिमाइंडर बता रहा हूँ, क्या बताया मैंने पहले चेक किया कि यार पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन की बात है, कोशिश रहती है कि मैं 1 से निकालूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में कहाँ पहुँचना है, पी पे पहुँचना है, और पी से मैं क्या इंडिकेट कर सकता हूँ, 1% की बात हो रही होगी, तो मैं पॉपुलेशन से 1 पे आया, लेकिन जो आंसर मैंने निकाला था क्यू स्क्वायर, वो क्या आया होगा, क्यू स्क्वायर या फिर क्यू आया होगा, क्योंकि हमने डेटा जो है वो लिया था पॉपुलेशन वाला, तो आंसर भी पॉपुलेशन वाला ही तो आएगा ना, तो क्यू स्क्वायर आया होगा मेरे पास। अब क्यू स्क्वायर आ चुका तो मैंने क्यू निकाल लिया, क्यू पता है तो पी निकाल लिया, अब पी की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो पी की फ्रीक्वेंसी भी परसेंटेज निकाल सकता हूँ। अब जब परसेंटेज मेरे पास है तो टोटल लोगों में से कितने % लोग ऐसे होंगे वो भी निकल जाएगा आसानी से, सिंपल है, हो जाएगा भाई। अगर अभी भी लग रहा है यार थोड़ा बहुत डाउट है तो ऐसे और सवाल हैं हमारे पास, राइट, वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस लाइक इट, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसे ट्राई कीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है ना पॉपुलेशन ऑफ 28,000 इंडिविजुअल्स, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इज 49। तो 49% आपको होमोजाइगस डोमिनेंट दिए हुए हैं, राइट, डोमिनेंट मतलब पी की बात कर रहा है। अब सवाल ये है कि सर ये पी स्क्वायर दिया है या फिर पी दिया हुआ है, तो आप कैसे करो कि यार ये बात किसकी की जा रही है, इंडिविजुअल की या पॉपुलेशन की। तो अगर 28,000 इंडिविजुअल्स हैं मतलब ये पॉपुलेशन की बात की जा रही है, और जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम क्या गेस करेंगे कि ये पी स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। इंडिविजुअल के लिए पी मानोगे और पॉपुलेशन की बात की जाएगी तो आप पी स्क्वायर देख लोगे, और बाकी में लिखा हुआ है होमोजाइगस, इसका मतलब पी स्क्वायर, है ना। तो पी स्क्वायर कितना दिया हुआ आपको 49%। सर परसेंटेज हमें नहीं आता, है ना, हम चाहते हैं कि इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दें, तो डिवाइड कर दो 100 से, तो 49/100, इसका मतलब 0.49, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो आपको पी स्क्वायर जो है अगर वो 0.49 दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ पी निकालूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 0.7। तो पी कितना आ गया 0.7। यहाँ से क्या क्यू निकाल सकते हो, यस सर, कैसे, पी आपको 0.4 दिया है तो क्यू कितना आएगा 0.3, है ना, 1 में से माइनस कर देंगे, यहाँ गया क्यू की वैल्यू। अब पूछा क्या, आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, तो आपको पता है यार हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा 2pq, बिकॉज हेट्रोजाइगस क्या होता है 2pq, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो 2 इंटू पी कितना दिया है 0.7 इंटू ये कितना दिया है 0.3, दैट इज इक्वल्स टू 0.42, ये आएगा ना 21 एंड 42 एंड 0.42, हाँ ठीक है। दिस इज व्हाट वी कैन गेट द 2pq विच इज़ द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, आपको 0.242 मिल चुके हैं, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी मिली है, इसने परसेंटेज पूछा है तो उसको चेंज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब आप परसेंटेज से फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो डिवाइड करोगे 100 से, जब फ्रीक्वेंसी से परसेंटेज में जाओगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आएगा 0.42 इंटू 100 कर दो, पॉइंट हटाया नीचे 2 0 आ गए, इंटू 100 किया कितना आ गया 42%।
तो 42% इंडिविजुअल जो होंगे कैसे होंगे, वो होंगे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। तो सवाल देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दे दिया था मगर कुछ काम ही नहीं है इस नंबर का, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अलील्स इन अ जीन पूल इज इतना। तो कैपिटल ए की वैल्यू आपको ये दी है, स्मॉल ए की वैल्यू दी गई है। कह रहा है कि अज्यूम करो कि यहाँ पे हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल लग रहा है। भाई ये तो है ही, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उन सब में हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होगा। मतलब ना तो कोई म्यूटेशन हो रही है, ना कोई नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ना ही कोई यू कैन से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, ना ही जीन माइग्रेशन हो रहा है। इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, तभी हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल जो है वो वैलिड होता है, ठीक है। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अलील दी गई है, इतना एंड इतना। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस। और बताओ हेटेरोजाइगस क्या होता है, 2pq। क्या निकाल सकते हैं 2pq? यस सर, 2 इंटू पी कितना है, 2 इंटू पी कितना है आपका, मतलब ए को मैं पी मान रहा हूँ और स्मॉल ए को क्यू मान लेता हूँ। तो 0.19 इंटू क्यू कितना है आपका, 0.81, ठीक है। अभी महारत हासिल होगी तुम्हें मैथमेटिक्स करने में, मगर स्टिल हम अपना स्वैग दिखाएंगे। 2 इंटू ये 0.19 को मैं 0.2 ले लूँ और इसको राउंड ऑफ करके 0.8 ले लूँ, तो 8 टू 16, 16 टू 32, तो 0.32। ये आ गया आपका आंसर। इसके आसपास आंसर आ जाएगा, मतलब 0.31 और या फिर 31%, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स दिस एंड दिस इंडिविजुअल्स दिए गए हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अलील इन अ पॉपुलेशन। ये और ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल्स, मतलब ए अलील, मतलब आपको पी निकालना है कि पी कितना होगा। क्या निकालना है, पी निकालना है आपको। निकाल सकते हैं क्या? यस सर। कैसे निकालोगे? देखो पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स दिया हुआ है ना, तो 1000 लोगों में से इतने लोग ए वाले हैं। तो कहना है इससे कि 360 अपॉन 1000 अगर मैं करता हूँ तो 0.36 आ गया। और ये क्या आया होगा, क्या ये मेरे पास पी स्क्वायर आ गया होगा? सोच के बताओ, पी स्क्वायर आ गया होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है ना कि ए कितना दिया हुआ है हमें, मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट दिया हुआ है। तो 360 जो है ये आपको होमोजाइगस डोमिनेंट दिया हुआ है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है? पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर 360 दिया हुआ है, लेकिन ये नंबर है, हम नंबर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, या वी कैन से 1000 से, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है, 1000 की है ना। भाई देखो क्या कह रहा है आपसे, ये आपको पता है कि 360 जो है ना ये इंडिविजुअल्स है 1000 पॉपुलेशन में। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं 100 लोगों में से, है ना। तो इस बार क्या हो रहा है कि आपको पता है 1000 लोगों में से 360 कैसे हैं, कैपिटल ए वाले हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक की निकाल लूँ, तो एक की कैसे निकालोगे, 360 अपॉन 1000, है ना, 360 अपॉन 1000, राइट। क्योंकि हम हमेशा एक में इंटरेस्टेड होते हैं ना, हम चाहते हैं कि यार पॉपुलेशन से हम सीधा 1 पे मूव कर जाएं। तो हमने इसके 1 की फ्रीक्वेंसी निकाली कि एक इंडिविजुअल में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इस पर्टिकुलर चीज़ की, तो कितना आ जाएगा 0.36। लेकिन एक बात तो, जो डेटा हमने लिया था स्टार्टिंग में, वो डेटा किस चीज़ का था, पॉपुलेशन का डेटा था या फिर कोई एक इंडिविजुअल का डेटा था? तो जो 1000 नंबर हमने लिया है या 360 नंबर जो लिया है, ये पॉपुलेशन का डेटा था। तो ये आएगा क्या, पी स्क्वायर या पी? जब पॉपुलेशन का डेटा हमने लिया है तो आंसर भी तो पॉपुलेशन वाला ही आएगा ना। तो पी स्क्वायर आपकी वैल्यू आ चुकी है 0.36, राइट। अब अगर ये आपकी वैल्यू आ चुकी है तो क्या आप पी निकाल सकते हो? तो पी स्क्वायर अगर 0.36 दिया है तो पी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.36, दैट मीन्स 0.6। और पी क्या होता है, डोमिनेंट अलील, यही तो निकालना था। ए की फ्रीक्वेंसी या पी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0.6। हो गया, सिंपल है। तो हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल की क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है ना, बस यही कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए। और जो टर्म्स हैं, होमोजाइगस कौन होते हैं, हेटेरोजाइगस कौन होते हैं, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये पहले सवाल पढ़ के ये पता लगा लो कि यार निकालना क्या है। इफ़ यू कैन फिगर आउट दिस मच देन द क्वेश्चन इज हलवा। ओके, नाउ इन अ पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स 72 आर होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखो अगेन, पहली बात पॉपुलेशन की बात हो रही है, कितने लोग दिए हैं, 72 लोग दिए हैं 200 में से। तो 72 200 में से दिए ना, तो कहना ऐसे, अगर 200 में से 72 लोग कैसे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब स्मॉल ए या फिर क्यू कह सकते हो आप, स्मॉल क्यू, है ना।
फॉर अ कैरेक्टर देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इन दैट कैरेक्टर। बताओ डोमिनेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब आपको पी निकालना है और क्या दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो 200 में से अगर इतना है तो हम क्या चाहते हैं, हम एक में से निकालें, तो एक में से निकाल लो, तो 72/200 दैट इज 36/100। शायद हमने कर लिया ये क्वेश्चन है ना। 0.36 क्या आ गया आपका, क्यू स्क्वायर आ गया, तो क्यू कितना आ जाएगा 0.6, क्यू आ चुका है तो पी निकाल सकते हो, पी कितना आ जाएगा 0.4, 1 में से माइनस कर दिया है ना। अब पी आ चुका है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना था, आ गया आपका पी 0.4। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी निकालनी है, नंबर इसने बोला भी नहीं है, नंबर अगर बोलता भी तो क्या करते हैं हम, 0.4 दिया हुआ है मतलब कितना परसेंटेज होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40%। और बताओ 200 का 40% कितना होता है, तो निकाल लेंगे परसेंटेज 80। तो क्वेश्चन हम वैसे भी कर चुके थे पहले ना, वापस से रिवाइज हो गया हमारा, कोई बात नहीं। चलिए देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप इज इतना। तो आपको ए की वैल्यू दी हुई है, मतलब पी की वैल्यू दी हुई है कितना 36%। फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं, यस सर 0.36 डिवाइड कर दोगे ना 100 से, है ना, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.36, तो पी कितना आ जाएगा √0.36 इक्वल्स टू 0.6। ये आ गया आपकी पी की वैल्यू। ठीक, क्या करें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा रिसेसिव दिया हुआ था, सो सॉरी, मतलब एक क्यू स्क्वायर दिया हुआ है आपको, है ना, हो जाता है भाई, कोई बात नहीं है ना, ह्यूमन एरर। तो क्या आ गया आपके पास, क्यू आ गया। अब क्यू आ चुका है 0.6, क्या निकालना है आपको, ए निकालना है, मतलब कि पी की वैल्यू निकालनी है, पी कितना होता है, तो क्यू आपके पास अगर 0.6 है तो बताओ पी कितना होगा 0.4, आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन, इससे इजी तो क्या होगा। और 0.4 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आएगा 0.4 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आएगी, एक से एक कटेगा, 40% आंसर आ गया। ए डन है। अगला सवाल देखें नेक्स्ट, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज 0.6, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब पी दिया हुआ है, कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप्स इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ 1000। 10,000 लोगों में से बताओ कितने लोग रिसेसिव होने वाले हैं, मतलब क्यू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो, मतलब पॉपुलेशन के अंदर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एक अच्छा सवाल है। तो आपको पता है कि भाई 0.6 जो है आपको दिया हुआ है डोमिनेंट अलील, मतलब पी आपको 0.6 दिया हुआ है, और हमें बात करनी है पॉपुलेशन की, बिकॉज आंसर हमें निकालना है पॉपुलेशन में कि भाई 1000 लोग 10,000 लोगों में से कितने लोग होंगे। तो पॉपुलेशन के लिए हम क्या चाहते हैं, पी या फिर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। तो देखो पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.36, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो 0.36 पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, पी पता है तो क्या क्यू निकाल सकते हो, तो कितना होएगा क्यू, 1 में से माइनस कर दोगे, 1 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल्स टू 0.4, तो ये क्यू आ गया। क्यू पता है तो क्या क्यू स्क्वायर निकाल सकते हो, यस सर, है ना, क्यू पता है तो क्या क्यू स्क्वायर निकाल सकते हो, यस सर, कितना रहेगा 0.16, ये आ गया आपकी क्यू की वैल्यू, क्यू स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने कहा कि रिसेसिव फिनोटाइप इंडिविजुअल्स ऑफ 10,000, 10,000 में से बताओ कितने रिसेसिव फिनोटाइप होंगे। तो आपको पता है कि यार क्यू स्क्वायर 0.16 है ना, और ये जो हमने निकाला है किसके हिसाब से निकाला है, एक इंडिविजुअल के हिसाब से या पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से। भाई स्टार्टिंग में जो डेटा था वो एक इंडिविजुअल का था, सिर्फ पी दिया हुआ है, मतलब ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहे है ना, तो एक इंडिविजुअल का डेटा हमें ये दिया हुआ था, हमने उसी डेटा से क्यू की वैल्यू निकाली, तो ये भी एक इंडिविजुअल के लिए होगा, है ना। तो आपको पता है कि अगर एक इंडिविजुअल में 0.16 फ्रीक्वेंसी है तो बताओ 10,000 में से कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो 0.16 इंटू 10,000, 2 0 हटाओ, पॉइंट हटाओ, 2 0 आएंगे नीचे, इससे ये कटा, कितना आ गया 1600। तो आंसर क्या होगा इसका 1600, क्योंकि इसने रिसेसिव पूछा है ना, तो रिसेसिव क्या होता है, क्यू होता है, लेकिन हमारे पास आंसर क्या था, पॉपुलेशन के हिसाब से क्यू स्क्वायर निकाल चुके हैं हम, इस तरीके से यहाँ से हमने क्यू निकाल दिया। ठीक है, तो इतनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे 10,000 लोगों में से 1600 लोग कैसे होंगे आपके, वो होंगे रिसेसिव फिनोटाइप के। ठीक है,
कुछ डाउट तो नहीं है ना इसमें? देख लो ध्यान से। आपको सबसे पहले एक इंडिविजुअल का डेटा दिया हुआ था कि p इक्वल्स टू 0.6 है, हमने उससे q निकाला, तो q भी कैसा होगा? इंडिविजुअल के लिए होगा, तो q 0.4 आ गया, हमने स्क्वायर कर दिया बिकॉज हमें पॉपुलेशन की बात करनी है, तो हमने स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक है, आपको पता है कि यार ये सारा कुछ डेटा जो है ये एक इंडिविजुअल के लिए आया है, तो एक इंडिविजुअल के लिए 0.16 है, तो बताओ 10,000 लोगों के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिटरी मेथड। ठीक है, अगला सवाल, पीटीसी नॉन टेस्टर मतलब क्या होगा? p या फिर q? तो अगर वो नॉन टेस्टर है मतलब डोमिनेंट रिसेसिव होगा, मतलब q की वैल्यू। तो कह रहा है 45 है, कितने में से? 500 में से। तो 500 में से 45 कैसे हैं? आपके नॉन टेस्टर्स हैं, सो दीज आर नॉन टेस्टर्स। ठीक है, ये नॉन टेस्टर्स हैं। तो क्या हम एक के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल के रख लें पहले से ही? चलो, एक की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 45/500, दैट इज इक्वल्स टू 0.9 होगा, 0.09। ठीक है, तो आपके पास क्या आ चुका है? ये आपके पास आ चुका है। अब देखो 500 इंडिविजुअल मतलब पॉपुलेशन की बात हो रही थी, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई होगी ये कौन सी आई होगी? q² या फिर q? क्यों सर? p क्यों नहीं? क्योंकि q मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये नॉन टेस्टर्स हैं, q है। ठीक है सर, लेकिन अभी जो वैल्यू हमारे पास आई है इस डेटा से निकाल के, तो ये डेटा कौन सा था? पॉपुलेशन का या फिर इंडिविजुअल का? तो ये 500 लोग थे ना, तो 500 लोग तो पॉपुलेशन होती है, तो ये पॉपुलेशन का डेटा था, तो ये क्या आया होगा हमारे पास? q² आया होगा। अब q² आ चुका है तो q निकाल सकते हो क्या? तो इसको रूट में कर दूँ 0.09, तो क्या आ जाएगा? तो कैन आई से यहाँ पे आ जाएगा 0.3 q की वैल्यू, है ना? क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.3 इंटू 0.3 कितना होता है? 0.09। तो दो बार जो नंबर होते हैं उसको एक बार बाहर ले आते हैं, तो 0.3 हो गया। ठीक है, अच्छा q की वैल्यू आ चुकी है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस टेस्टर्स इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। कह रहा है हेट्रोजाइगस निकाल के दिखाओ। आपको पता है ना p q निकाल चुके हो तो p निकाल सकते हो। p कितना होगा? 1 माइनस q, 1 माइनस 0.3, 0.7, ये हो गई p की वैल्यू। हेट्रोजाइगस निकालना है, हेट्रोजाइगस क्या होता है? 2pq, है ना? 2 इंटू p कितना है? p है आपके पास 0.7 और q कितना है? 0.3, तो कितना आएगा? 0.42। यह आपके पास 2pq की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आपने निकाल लिए, तो कितना आएगा? 0.42। लेकिन हमारे पास आंसर कैसे है? इंडिविजुअल्स में। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे इंडिविजुअल में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0.42 मल्टीप्लाई बाय 100, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 आएंगे, इससे एक हटेगा, 42 इंडिविजुअल्स। ठीक है, 42 या 420? एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या? 0 7 21 42 0.42 और अच्छा इसने इंडिविजुअल बोला है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 500 इंडिविजुअल्स दिए हुए थे, राइट? तो 500 में से अगर 45 जो हैं ये वाले हैं, तो उन 500 में से आप निकालोगे, है ना? तो ये जो 0.42 फ्रीक्वेंसी आपके पास आई है, इसको आप 500 से कंपेयर करके निकालो। तो आपको पता है कि यार एक में 0.42 फ्रीक्वेंसी होगी, तो 500 में कितनी होगी? तो इंटू कर दो 500 से, तो 0.42 इंटू 500, इससे ही 2 0 कटी, 0 1 कैरी, 5 9 45 47। क्या 470 भी आंसर नहीं है क्या? ओके, सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई है, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 0 और 210, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 210 इज द करेक्ट आंसर। डन है, ये नहीं होगा यहाँ पे, इसे काट दो। समझे कैसे किया मैंने? यहाँ छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं, इंडिविजुअल पूछा है उसने, तो आप इसको डायरेक्टली चेंज नहीं करोगे। पहले देखो पॉपुलेशन कितने लोगों की है, क्योंकि भाई 500 लोग होंगे ना, जैसे मान लो 500 लोग हैं इस पॉपुलेशन के अंदर, इन 500 में से कितने लोग 45 थे? 45 लोग जो थे वो नॉन टेस्टर थे। हमने फिर p निकाला 0.7, तो इसमें से कुछ लोग टेस्टर होंगे, कुछ लोग नॉन टेस्टर होंगे और कुछ लोग हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.42। तो 500 में से 0.42
जो नंबर है, इतने लोग जो होंगे वो क्या होंगे, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के होंगे। तो 500 का 0.42% हमने निकाल लिया यहाँ से, आगे आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सो शेयर वी एंड द क्वेश्चन, और ये हमारे सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक ऑल द इलस्ट्रेशन जिस टाइप के सवाल बन सकते थे ना इस टॉपिक से, वो मैंने आपको करा दिए हैं। इससे एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं पूछेगा। दैट्स व्हाट अबाउट दिस चैप्टर। और हमने इस हार्डी वेंसबर्ग प्रिंसिपल जो कि 2 साइंटिस्ट उन्होंने दिया था, उसकी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सिमिलरली पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड इफ यू स्टिल फील कि यार कोई टॉपिक मुझे पढ़ना है या मुझे नहीं आता है, डेफिनेटली जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो, अगर फिर चाहे वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड हो या क्वेश्चन बेस्ड हो, वो हम करवा देंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।